Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Miri, Assistant Professor in Zoology. I welcome you all in the class of Zoology paper 2nd, that is Animal Physiology and Biochemistry. The topic we were studying is Physiology of Blood Circulation. Our today's topic of discussion is Cardiac Cycle. Cardiac cycle. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपना हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स इन ए मिनट, यानी कि 60 सेकंड में 72 टाइम्स धड़कता है. ठीक है, यानी कि एक टाइम बीट किया, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे कितने टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स. यानी कि जो बीटिंग का जो इवेंट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स रिपीट होता है. यानी एक एक्टिविटी 1 मिनट में 72 बार रिपीट करता है अपना हार्ट. और उस हर एक्टिविटी का, हर एक बीट का अपने आप में एक नाम है कार्डियक साइकिल. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अपना जो हार्ट होता है ये एक पंप की तरह बिहेव करता है जो ब्लड को पंप कर रहा है. ठीक है, और ये जो इसका पंपिंग का जो एक्शन है वो एक रेगुलर सीक्वेंस में हो रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक चल रहा है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. अगर अपन देखें 72 को अपन 60 से डिवाइड करें तो अगर हम 72 को 60 से डिवाइड करें तो हमारा एक साइकिल का ड्यूरेशन निकल जाएगा कि एक साइकिल में कितना टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि 60 सेकेंड 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड में, तो 1 टाइम बीट करेगा गलत हो गया ये 60/72. ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है एक सेकेंड में एक बीट में कितना टाइम लगेगा, उसका आंसर आता है 0.8 सेकेंड. यानी एक हार्ट बीट में कितने सेकेंड लगते हैं? 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है. मैं आपको दिखाती हूँ. सी, दिस इज ए सर्कुलर डायग्राम. दिस इज ए सर्कुलर डायग्राम जो कि क्या शो कर रहा? पाई चार्ट. आपने पढ़ा होगा, अगर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी है तो ये पाई चार्ट या पाई डायग्राम क्या शो कर रहा है कि एक कंप्लीट हार्ट बीट का जो टाइम है 0.8 सेकेंड का, उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है. इसको दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कार्डियक साइकिल का जो कंप्लीट इवेंट है, उस कंप्लीट इवेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो एट्रियम्स होते हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, जो आलिंद होते हैं, उनका सिस्टोल. सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन. जब भी टर्म आए सिस्टोल, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी सबसे पहले जो दोनों साइड के जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. फिर जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों जो निलय हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. फिर होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का मतलब पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स हो जाता है. वेल सी, अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट्स में अपना हार्ट हो गया. तो जब
एट्रियल सिस्टोल होगा तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब एट्रियम अपने डायस्टोल में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो एट्रियम ऑलरेडी रिलैक्सेशन की स्टेट में होंगे। तो इस कार्डिक साइकिल का अगर डायग्रामेटिक वे आप देखोगे तो यू विल सी दिस, यू विल सी कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है जो कि 0.1 सेकेंड के लिए रहता है, यानी कि कितना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है दोनों वेंट्रिकल्स का, जो कि 0.3 सेकेंड तक रहता है, यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। जितना ब्लड एट्रियम ने वेंट्रिकल में 0.1 सेकेंड में डाला है उसी ब्लड को ये 0.3 सेकेंड में बाहर निकालेंगे, यानी ये थोड़ा स्लो कॉन्ट्रैक्शन है, इसका जो फोर्स है वो थोड़ा कम है। ये 0.3 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, पूरा हार्ट रिलैक्स फेज में रहता है 0.4 सेकेंड तक। ये अपने हार्ट कार्डियक साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए एट्रियल सिस्टोल की तो होता कैसे, किसके प्रभाव में एट्रियल सिस्टोल होता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जिसको कि आप पेसमेकर भी कहते हो, जिसको हमने हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा था, उस ऐसे नोड में सबसे पहले इम्पल्स का जनरेशन होता है और उस इम्पल्स के प्रभाव में जो कि स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होते हैं एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए। ये जो एट्रियल सिस्टोल की जो वेव है वो जब एवी नोड पे पहुंचती है तो एवी नोड जो है वो अपना एक खुद का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है, अपना खुद का एक रिदम स्टार्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, एक अपना खुद का इमिशन करता है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये इमिशन जो आपका ऐसे नोड का जो इमिशन था उसके जितना पावरफुल नहीं होता, ये थोड़ा कम पावरफुल होता है। और इसके वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव बंडल ऑफ फिश से होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स में होते हुए वेंट्रिकल्स की वॉल में पहुंचती है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। जिससे वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, दोनों ऑरिकल्स में जितना भी ब्लड था वो दोनों वेंट्रिकल्स में आ गया था, है ना। अब जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड है वो क्या करेगा, हार्ट से बाहर जाएगा। तो जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आपकी एओर्टा से होता हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से 0.3 सेकेंड के लिए होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो चुके होते हैं तो फिर पूरा ये जो रिलैक्सेशन का जो फेज़ है, हार्ट जो है वो 0.4 सेकेंड तक फिर कुछ नहीं करता, रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहता है। और इसको कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्वेश्चन आ जाए कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का टाइमिंग क्या होता है, 0.4 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग क्या होता है, 0.3 सेकेंड। ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइम क्या होता है, 0.1 सेकेंड। बट अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि ऑरिकल्स टोटल कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहते हैं, तो देखो यहाँ सिस्टोल हो चुका है, इसके बाद वेंट्रिकल्स तो ऑरिकल तो डायस्टोल में ही है, 0.3 सेकेंड ये और 0.4 सेकेंड ये। तो ऑरिकल टोटल कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहे, टोटल 0.7 सेकेंड के लिए, ठीक है। आप सीधा भी 8 में से 0.1 घटा सकते हो, 0.8 में से 0.1 घटाओगे तो क्वेश्चन आ जाए वेंट्रिकल्स टोटल कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहते हैं, तो 0.4 सेकेंड तो ये एंड 0.1 सेकेंड ये, तो टोटल कितने टाइम के लिए रहे, 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है, 0.7 सेकेंड के लिए एट्रियल डायस्टोल में है। लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों एक साथ, यानी पूरा हार्ट कितने सेकेंड के लिए डायस्टोल में,
तो आंसर आएगा 0.4 सेकेंड के लिए। इस तरह से 0.8 सेकेंड का साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। फिर से ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा, देन थर्ड कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ईसीजी की बात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।